देखिए, श्री राम मंदिर ये हर एक व्यक्ति और भारतीय व्यक्ति के आस्था का विषय रहा है, ना कि राजनीति का। और आज एक ऐतिहासिक पल है कि जब 500 वर्षों का इंतज़ार श्रद्धालुओं का, भारतीयों का आज समाप्त हो रहा है और भव्य राम मंदिर निर्माण करने की प्रक्रिया में आज गर्भगृह की शिला पूजन और उसकी आधारशिला रखी जा रही है। पिछले 8 वर्षों से हमने देखा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निरंतर प्रयासों से देश में सुशासन और सेवा का राम राज्य भी स्थापित हो रहा है, और आज किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से राम मंदिर का कार्य भी जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर बनने की ओर चल पड़ा है। निश्चित रूप से राम मंदिर न केवल भारतीय सांस्कृतिक हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा परिचायक है, परंतु ये आधुनिक भारत का अखंडता का और सामाजिक सौहार्द का भी सबसे बड़ा प्रतीक बनकर साबित होगा। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने 70 वर्षों तक राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिशें रची, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व को नकारने का महापाप किया, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची, जो आज भी हिंदुओं को आतंक से जोड़ते हैं, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम कहने की जुर्रत करते हैं, क्या आज वो लोग इस ऐतिहासिक पल पर देश को शुभकामनाएं देंगे और श्री राम से, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारने की गलती की थी, क्या श्री राम से माफ़ी मांगने का आज वो एक तरीके से पहल करेंगे? आज जिस प्रकार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और जिस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं को एक तरीके से बार बार निशाने पर लिया जा रहा है, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब अमरीन को भी आज आतंकवादियों ने निशाना बनाया तो भारत की सेना ने अमरीन के हत्यारों को जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ के दर पर खड़ा करने का कार्य किया, और आज जो भी इन हत्याओं के पीछे हैं उनको भी जल्द से जल्द सज़ा हमारी भारत की सेना ज़रूर देगी। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बार बार जिस प्रकार से कुछ लोग पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवाद को क्लीन चिट देने के लिए लगातार वो आतंकियों के संरक्षण कवच बनकर उभरते हैं, जिस प्रकार के बयान फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती देते हैं, जिस प्रकार से कभी यासीन मलिक की पैरवी करना, कभी आतंकी बुरहान वानी और अफजल गुरु की पैरवी करना, और कभी कश्मीरी फाइल्स मूवी पर सवाल निशान उठाना, परंतु जो असली कारण है इस आतंकवाद के पीछे, अर्थात इस्लामिक जिहाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, उस पर मौन रह जाना, आज सवाल उन पर भी बनता है कि क्या वो बिना कोई शर्त के इस इस्लामिक जिहाद और पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद का खंडन करते हैं, या आज भी वो उसके बचाव में उतर आएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के निरंतर प्रयासों से जिस प्रकार से उन्होंने सेवा और सुशासन का परिचय दिया है पिछले 8 वर्षों में, तो आज विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आज सामने निकल कर आई है, जहां पर 8.7% के दर से अर्थव्यवस्था बढ़ी है, ये दिखाता है कि आज भारत में विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी किस प्रकार से आर्थिक रूप से भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और ये कोई एक लौता ऐसी उपलब्धि नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पिछले 8 वर्षों में भारत में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की गति हो वो दुगनी हुई है, किस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा खर्च किया गया है, किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 130 की रैंकिंग से घटकर अब भारत 63 की रैंकिंग पर आया है। तो ये दिखाता है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर अच्छे हाथों में होने की वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। हेल्थ मिनिस्टर से
पहले हवाला मिनिस्टर और हवाला मिनिस्टर से अब हवालात मिनिस्टर बन चुके हैं सत्येंद्र जैन। उनको कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड भी दी है। फिर भी अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, कहते हैं कि पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, आज वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के लिए एक अलग पैमाना क्यों अपना रहे हैं? क्यों आज भ्रष्टाचार का बचाव अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं? वो कहते हैं कि उन्होंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज़ खुद ही देखे हैं। क्या उन्होंने ये भी कागज़ देखा है कि किस प्रकार से दिल्ली की हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा जो इनकम टैक्स ने कहा था कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने टैक्स इवेजन की है। तो क्या अरविंद केजरीवाल इसलिए सत्येंद्र जैन का बचाव कर रहे हैं क्योंकि जो भ्रष्टाचार की आंच है वो कहीं ना कहीं खुद केजरीवाल जी तक पहुंच रही है? लगातार अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के मामले पर दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। जो लोग लोकपाल के नाम पर सत्ता में आए थे, आज लोकपाल के विषय पर चुप है। लोक आयुक्त की नियुक्ति 1.5 वर्षों तक नहीं की गई क्योंकि विधायकों के और मंत्रियों के खिलाफ कई सारे केस पेंडिंग थे। जिस प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके अकाउंट सीएजी को नहीं दिए जा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने जो तैयार किए गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, आज उसका पोस्टर बॉय सत्येंद्र जैन है। और शायद इसीलिए उन्हें हटाने के बदले उनका बचाव अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं वो खुद भी शायद जिम्मेदार है या स्टेक होल्डर है।